हाँ तो आज वेलकम टू राजन एकेडमी क्लास 7th मैथ्स चैप्टर है कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। तो आज हम कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। जैसे कि पहले इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। उस चैप्टर में हमने ट्रायंगल के बारे में कुछ जाना था और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। तो यहाँ पे हम उसके उसके ही उसको ही आगे बढ़ाते हुए और उसमें कुछ डीप में जाते हुए उसी का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ही जानेंगे, कोई भी टॉपिक हो कोई भी चैप्टर हो, इंट्रोडक्शन ही आएगा सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ग्रेंट फिगर होती क्या है। कॉन्ग्रेंट फिगर होती क्या है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर क्या है कि दो कोई शेप है या दो कोई भी चीज हो, कोई किसी प्रकार का शेप हो, किसी टाइप का शेप हो, किसी साइज का हो, अगर वो इक्वल है साइज और शेप में, किसमें साइज और शेप में, या कोई भी फिगर है, कोई फिगर है उसका साइज शेप होता ही है, फिगर बिना साइज शेप का होगा ही नहीं। तो अगर फिगर है तो साइज शेप होता ही है। अगर वो साइज और शेप दोनों में अगर इक्वल है, दो फिगर, दो या दो से, हाँ दो बोलेंगे हम। अगर दो फिगर साइज और शेप दोनों में इक्वल है तो उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों साइज में इक्वल है, साइज और शेप दोनों में इक्वल है। यहाँ पे देखिए ये भी है इंक्लाइन है, ये भी इंक्लाइन है, ये भी ऐसे इस तरफ से इंक्लाइन है, ये भी इस तरह से इंक्लाइन है, ये ऐसे है, ये ऐसे। अगर हम पुट करेंगे इसको इस पे तो डायरेक्ट ये आकर चिपक जाएगा। जैसे आप ले लें अपना हैंड ले लें, तो हैंड लेंगे आप हैंड ले लें, तो हैंड ले अपना जो पाम है उसको ले और दोनों पाम को एक तरफ से चिपकाने की कोशिश करें। तो ये एक जो दोनों का उंगली है, दोनों पाम का उंगली है, वो एक के ऊपर एक सेटल हो जाएगा, एक के ऊपर एक छिप जाएगा अगर करेंगे तो। अगर हम जस्ट उससे पलट करते हैं, उसको अपोजिट करते हैं, एक हाथ को मैं अपोजिट करता हूँ, दूसरे हाथ को सीधा रखता हूँ, और तब मैं इसको मैं ट्राई करता हूँ कि ये एक एक के ऊपर एक आए, तो नहीं आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हुआ कि ऐसे फिगर ऐसे हमें टर्न करने से 180 डिग्री पे, हम अपना हाथ घुमाने पे क्या हुआ कि ये इसका शेप जो है, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। जब शेप चेंज हो गया तो ये एक दूसरे के ऊपर बैठ नहीं पाएंगे। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी है कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब साइज और शेप में दो फिगर इक्वल होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है भाई, जब कॉन्ग्रुएंट फिगर हमने जान लिया तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, क्योंकि हम ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ट्रायंगल पढ़ा था। तो मैंने जैसा कि मैंने बोला कि वही उसी का डीपेस्ट पाथ है ये कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो उसी उसी चैप्टर का थोड़ा डीप में जाने वाला ये चैप्टर है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है भाई, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो है कि जिसका सभी साइड और एंगल्स, यानी एक ट्रायंगल का सभी साइड और एंगल्स अगर इक्वल है, उसके जो सामने वाला साइड है, सामने वाला साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी दूसरे ट्रायंगल का जो, तो मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। तो अगर इसका साइड, ये साइड और ये साइड अगर बराबर होते हैं, बराबर यानी इक्वल होते हैं, देखिए यहाँ पे AC और यहाँ पे FD, ये दोनों इक्वल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो साइन, मैंने दो लाइन इसको टिक किया हूँ, इसको भी दो लाइन से टिक किया हूँ। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये वन से इसको भी टिक किया हूँ, को इससे भी टिक किया, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। तो इसका मतलब कि AB और FD एक दूसरे पर बैठ जाएंगे, और CA और FD एक दूसरे पर बैठेंगे, और AB और ED एक दूसरे पर बैठेंगे, और CA और FD एक दूसरे पर बैठेंगे। वैसे ही CB और FE एक दूसरे पर बैठेंगे। तो ये साइड में भी, लेंथ में भी, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ जो है और एंगल जो है, तीन दोनों में एक दूसरे के इक्वल है। और ये क्रॉसपॉन्डिंग, यानी क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एक अपने सामने, जो आपके सामने होगा वही क्रॉसपॉन्डिंग होगा आपका। तो ऐसे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कोई भी दो ट्रायंगल को, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोला जा सकता है।
नहीं तो वो नहीं बोला सकता है। कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप साइन देख रहे होंगे, ये इस साइन की वजह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। जैसे कि इसको ऐसे डबल इक्वल का साइन और ऊपर में ऐसे ऐसे साइन, तो इस ये कॉन्ग्रुएंट का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, यानी कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए क्राइटेरिया क्या होने, अगर जैसे मान लें कि कोई एग्जाम हम देते हैं, वहां पे भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको एग्जाम देने के लिए क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास ट्वेल्थ आप पास होना चाहिए, या क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट, क्लास टेंथ आप एग्जाम दिए होंगे तो ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन या क्राइटेरिया होती है उसको। तो जो वैसे ही यहाँ पे भी कोई भी ट्रायंगल, कोई भी फिगर को अगर कॉन्ग्रुएंट होना है, या कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होना है, दो ट्रायंगल को, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है कि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये इस तरह से आप इस एग्जाम में आ सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इस तरह से आप कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। वही क्राइटेरिया हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरिया हैं। अब देखेंगे वन बाई वन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला है एसएसएस, मतलब कि साइड साइड साइड, यानी थ्री साइड इक्वल। जो सामने वाले हमारे फिगर हैं उसका थ्री साइड हम मेरे फिगर से बराबर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री कोरोस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। यानी अगर हमारा साइड हमारा हमारा एक मेरे पास ट्रायंगल है और मेरे सामने भी एक ट्रायंगल है, अगर इन दोनों ट्रायंगल का जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड है, यानी अगर मान लेते हैं इसका ए बी एक साइड है, तो इसका कौन सा एल एम, ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड होंगे। अगर ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड, कोरोस्पॉन्डिंग मतलब कि ये एक दूसरे पे आके बैठेंगे तो ये चिपक जाएंगे, यानी आपको दिखाई नहीं देंगे। कैसे हमारा हाथ एक अंगुली दूसरे अंगुली पर बैठ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर वही क्रोस्पॉन्डिंग हुआ तो इसका ए बी का क्रोस्पॉन्डिंग हुआ एल एम। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है और ए सी क्रोस्पॉन्डिंग हुआ एल के का, अगर ये भी इक्वल है और बी सी क्रोस्पॉन्डिंग हुआ के एम का, अगर ये भी इक्वल है तो ये तीनों इक्वल हो गए। जब तीनों इक्वल हो गए तो इस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस क्राइटेरिया से आप कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ऐसा हमें कंडीशन दिया गया है और ऐसा क्राइटेरिया हमें दिया गया है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एसएएस क्राइटेरिया, मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होती है कि अगर आप कोई भी दो फिगर लें और दोनों फिगर को आप कंपेयर करें और उसका corresponding साइड कंपेयर करें, तो corresponding साइड में दो साइड इक्वल होनी चाहिए लेंथ में, और एक एंगल उसके दोनों का साइड के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल होनी चाहिए, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AC एक साइड है और ZX एक साइड है, और ये दोनों साइड के जो लेंथ है वो इक्वल है। वैसे ही CB एक साइड है और ZY एक साइड है, तो इन दोनों का भी जो लेंथ है वो भी इक्वल है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ACB, और इसका एंगल है AYZX। तो YZX एक एंगल है और ACB एक एंगल है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई, और ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दो साइड इक्वल है, उन दोनों का बीच के एंगल इक्वल है। इसका मतलब कि हम इस क्राइटेरिया से, यानी इस गेट के माध्यम से हम घुसेंगे तो हमें कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो आपको कहीं डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो रहता है ना कि हाँ ये आप इस गेट से जाइए तो यहाँ पहुंचिएगा, या आप इस रोड से जाइए तो यहाँ पहुंच सकते हैं आप। वैसे ही यहाँ है कि अगर आप इस यही इसी को हम गेट मान लेते हैं, अगर इसमें मैं घुसूंगा तो मैं कॉन्ग्रुएंट हो सकता हूँ। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी दो फिगर या कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो साइड एंगल साइड यही क्राइटेरिया, यही बोलता है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही हम अपने गेट के अंदर घुसने देंगे। समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में क्या हमें मिलेंगे, ASA क्राइटेरिया। जैसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, वैसे ही ASA क्राइटेरिया।
यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब क्या होता है कि एंगल साइड एंगल, यानी दो, वहां पर क्या था कि दो साइड के बीच में एक एंगल, यहाँ पर जस्ट उसके ऑपोजिट है, यानी दो एंगल के बीच में एक साइड। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ए बी एक साइड है और जेड एक्स जेड भी एक साइड है, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इक्वल दर्शाया गया है, इक्वल इक्वल गिवन है। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अगर हम देखेंगे इन दोनों के जो अगल बगल का जो एंगल है वो देखेंगे, तो इसके जो बिसाइड का जो बगल में एंगल है वो क्या है, सी ए बी, यानी ये एंगल है। और इसके जो और अपोजिट साइड में इसका कौन सा एंगल है, ये सी बी ए। और इस फिगर में अगर आए हम, तो यहाँ पे जो एक एंगल है वो कौन सी एंगल हमें मिलती है देखने की, जेड एक्स वाई ये एंगल मिलती है। और दूसरा हमें कौन सी एंगल मिलती है, जेड वाई एक्स ये एंगल। तो क्या हम देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, और इन दोनों के बीच का साइड भी आपस में इक्वल है। तो क्या ये ए एस ए क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये ए एस ए क्राइटेरिया बोल रहा है कि आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो ही हम अपने गेट के अंदर घुसने देंगे, तो ही आप कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं तो आप नहीं हो सकते। नहीं तो आपको दूसरे किसी गेट में जाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। तो यही एएसए बोल रहा है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक कौन सी है, एएएस, यानी एंगल एंगल साइड। जैसा कि आपने एसएएस देखा, एएसए देखा, वैसे ही एंगल एंगल साइड है, ए डबल ए एस क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे भी ये भी एक गेट की तरह हम माने, ये भी कौन से फिगर को अपने अंदर घुसने देगा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, वैसा फिगर जिसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, तो ऐसे फिगर को ये अपने अंदर घुसने देगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर इफ टू पेयर्स ऑफ corresponding एंगल एंड अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पर corresponding एंगल लेता हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, और मैं ये दोनों एंगल लेता हूँ। अगर और इन दोनों के बीच का जो बीच का नहीं बीच का हम बोल सकते हैं, इफ टू पेयर्स ऑफ corresponding एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हाँ, अपोजिट साइड जो होते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों बराबर हैं और इसके अपोजिट साइड, यानी इस एंगल के अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, ये, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, ये है, और इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, तो इसका मतलब ये भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस क्राइटेरिया से ये गेट बोलेगा कि आप हमें घुस सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं और निकल सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे ऐसे अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऐसे फिगर को ये क्राइटेरिया या ये गेट अपने अंदर घुसने देंगे। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, एस डबल एस ए एंड ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आर नॉट वैलिड। मतलब कि अगर दो साइड है और एक एंगल है, या तीनों एंगल बराबर है, या दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो ये कोई एक्चुअल में ये कोई क्राइटेरिया, एक्चुअल में ये कोई गेट नहीं है, गेट एग्जिस्ट ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अगर ये एंगल बराबर हैं, इट डजंट मीन दैट कि साइड भी बराबर होंगे। आप देख सकते हैं कि एंगल बराबर है तो साइड बराबर नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसे जो है, ये एस एस ए है या ट्रिपल ए, यानी एंगल को ले लेंगे, यहाँ पे एंगल को दिखाया गया है। तो अगर एंगल इक्वल है तो साइड तो नहीं बराबर है। जब साइड नहीं बराबर है तो इसको मैं उठाकर यहाँ रखूंगा, मैं उठाकर यहाँ रखने की कोशिश करूंगा, तो क्या मैं रख सकता हूँ एक के ऊपर एक, चिपक सकता है, एक के ऊपर एक, ये एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा आसानी से, नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि साइड ही इक्वल नहीं है, साइड का लेंथ ही इक्वल नहीं है। जब साइड का लेंथ इक्वल नहीं है और बैठ नहीं पाएगा तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंस होने का पहला तरीका क्या है कि एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से चिपकना चाहिए, यानी मतलब कि एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना चाहिए अच्छी तरह से, जो कि हमें बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसा लगे दोनों, ऐसा हमें दिखाई देना चाहिए। अगर मैं इसको उठाकर और इस पे रखूंगा तो क्या मैं ऐसा देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगले जो प्रॉपर्टी है, एस एस ए, यानी डबल साइड और एक एंगल। तो इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है,
ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। जब ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है, क्या इसके इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ क्या बराबर है? नहीं बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है। जब साइड का लेंथ बराबर नहीं है, और ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ क्या बराबर है? नहीं। अगर मैं इसको उठाकर इस पे रखूं तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा चिपकेंगे कि बाहर से दिखने पर हमें दोनों एक जैसे लगे या एक ही फिगर लगे? नो, नहीं नहीं दिखेंगे। ये अगर इसको मैं रख देता हूँ तो इसके अंदर आके घुस जाएंगे, ये अंदर आके घुसेंगे तो ये जब डबल फिगर जैसा लगेगा तो कुछ एक दूसरे के ऊपर चिपकेगा नहीं। इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंसी जो रूल्स है, पहला रूल, वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये प्रॉपर्टी। जब वही सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो कैसे हो सकता है ये रूल? ये रूल ही नहीं है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगले जो टॉपिक है वो है आरएचएस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो आरएचएस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, आर मतलब राइट, एच मतलब हैंड, एस मतलब साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट मतलब एंगल, राइट एंगल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट एंगल, इसलिए यहाँ पर आर नाम दिया गया है। एच मतलब हाइट, हाइट यानी ये परपेंडिकुलर जो हाइट है, ये परपेंडिकुलर कहीं भी होता है तो इसको हम हाइट ही बोलते हैं। कोई भी फिगर हो अगर उसमें जो परपेंडिकुलर है उसे हम हाइट ही बोलते हैं। एल्टीट्यूड हमने पढ़ाया था ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में, तो वही है यहाँ पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसे हम हाइट बोलेंगे। और जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बनाया गया है, जिस जिस साइड के ऊपर या चाहे कहीं भी अगर परपेंडिकुलर जो एंगल बन रहा है किसी साइड के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, तो उसे हम जिसके ऊपर बन रही है उसे हम बेस कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे घर, अगर हम अपने घर को बनाते हैं तो अपने घर किस पे बनाते हैं? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी को क्या बोलेंगे? बेस, कि हमारे घर का बेस यही है। तो ऐसा ही, जस्ट वैसा ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीसी जो है, बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर हम अपने घर के पृथ्वी पर घर बनाना चाहते हैं तो ये हम सीधा बनाएंगे, कोई टेढ़ा बड़ा तो नहीं बनाएंगे। तो सीधा बनाएंगे, इसका मतलब कि दोनों का बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए हम पृथ्वी को बेस बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको बेस बोलेंगे, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। और इस एंगल के, जिस 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। और जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा साइड होता है। क्यों उसका लेंथ सबसे बड़ा, क्यों उसका लेंथ सबसे बड़ा होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होती है, तो अगर तीनों एंगल का सम एंगल ए मैं लेता हूँ और एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। जब 180 डिग्री होती है तो यहाँ पे जो सी का जो एंगल है वो हमें दिए गए हैं कितने? 90 डिग्री। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या बचेंगे? ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री बचेंगे। जब ए प्लस बी दो एंगल के सम 90 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो ये 45 डिग्री होंगे, या 45 डिग्री होंगे, या कुछ और होंगे, लेकिन 90 डिग्री से कम होंगे। जब 90 डिग्री से ये दोनों एंगल कम होंगे तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ इसमें? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। आप देख सकते हैं, कल मैंने बताया था कि अगर ये एक एंगल है और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो एल है। अगर वैसे ही मैं यहाँ पे एक एक बना रहा हूँ जिसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, मान लेते हैं इसका लेंथ बड़ा है कि नहीं इससे? बिल्कुल बड़ा है। इसका लेंथ जो है वो ये किसका लेंथ बड़ा है? ये लेंथ बड़ा है, ये लेंथ बड़ा है। इसका मतलब कि जब एंगल बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर एंगल भी बड़ा है तो इसका जो सामने वाला साइड है उसका लेंथ भी साइड बड़ा होगा। तो ये जो ए बी है वो दोनों से बड़े होंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बतलाए गए हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया, सभी क्राइटेरिया लिखा गया है जो अप्लीकेबल है कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो आप याद रख सकते हैं। और अगले जो अगला स्लाइड है हमें इंड में लेंगे। तो वहां पे मैं एक चीज बतलाना भूल गया। राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ाया था। आप लोग वहां पर देखे होंगे कि अगर
पाइथागोरस थ्योरम में अगर हमें दो सेट मालूम है तीसरे सेट को हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाया तो क्या कहूँगा, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने पढ़ाया था ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी में, इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।